नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, क्लर्क मेंस हो चुका है। थोड़ा सा एनालिसिस के लिए लेट हो गया दोस्तों, लेकिन मेरे पास एनालिसिस आ चुका है। एक मेरे स्टूडेंट ने, जो कि पेड क्लास में भी आते हैं, उन्होंने ही ये एनालिसिस भेजा हुआ है। तो थोड़ा सा पहले मैं एनालिसिस दे देता हूं, उसके बाद फिर एक सेफ स्कोर, गुड स्कोर आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, 2 नंबर में एक पेन और पेंसिल वाली एक पजल आई थी, जिसमें 16 से कम आइटम नहीं होने चाहिए और 64 से ज्यादा आइटम नहीं होने चाहिए। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं अपनी क्लासेस में। जो रेगुलर रहते हैं, जो जिन्होंने सारी क्लासेस देखी, उनको पता है इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ठीक है। और ये 2 नंबर के लिए पजल था, डुएबल था। कलर बेस्ड वाली एक पजल आई थी 2 नंबर वाली, ठीक है। 6 पर्सन वाली एक पजल थी, ABCDEF, सॉरी 6 पर्सन थे, येलो ब्लैक वायलेट रेड व्हाइट और एक और कलर था, ठीक है। तो ऐसे ये वाला हो गया 2 नंबर में। इसके अलावा ईयर बेस्ड की एक पजल थी, ठीक है। इसके अलावा 7, 15, 31, 44, 49, 56 बेस ईयर था 2025 के हिसाब से। सबकी एज लेनी थी। एज वाले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। एज निकालने का शॉर्टकट भी मैंने बताया हुआ है, कैसे आप एज का शॉर्टकट लेकर निकाल सकते हैं फटाफट, ठीक है। सबको अलग अलग फ्लावर पसंद थे इसमें, ठीक है। मेंस कोडिंग थी। मेंस वाली कोडिंग मतलब कि आप लोगों को पता ही है, कोडिंग डिकोडिंग नई पैटर्न वाली, वो वाली जो रो बेस्ड और नीचे उसके 5-6 इंस्ट्रक्शन दे रखे थे। 5-6 इंस्ट्रक्शन मतलब ये किस टाइप की बात कर रहे हैं यार? कोडिंग, मेंस वाली कोडिंग, 5-6 इंस्ट्रक्शन, कहीं ये उस टाइप का तो नहीं था जिसमें कंडीशंस दी हुई रहती है, कंडीशंस आप लोगों को अप्लाई करनी होती, शायद उस टाइप की कोडिंग की ये बात कर रहा है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के थे, जिसमें एक तो सबसे लंबा और छोटा वाला, मतलब कि ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। इसके अलावा 6 पर्सन सिटिंग इन सर्कुलर टेबल वाली डेटा सफिशिएंसी भी थी। एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, इजी वाला। यस मॉक में जो पजल बनती थी, सेम टू सेम स्ट्रक्चर वाली पजल, 2 मार्कर में आई थी 3 पजल। मतलब यस मॉक के लेवल का कहना चाह रहा है कि यस मॉक के लेवल के 3 पजल आए थे। फर्स्ट पजल ट्रैप थी एग्जाम में। देखो, फर्स्ट पजल नहीं बोला जा सकता, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि शफलिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पजल इनके अकॉर्डिंग जो होगी, हो सकता है कि आपके पेपर में वो थर्ड पजल हो। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पेपर जो है वो पूरा सीक्वेंस सबका सेम होता है, ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस अलग अलग रहता है। जैसे मान लो मुझे पहला क्वेश्चन इनपुट आउटपुट मिल रहा है, आपको हो सकता है पजल मिल जाए, हो सकता है किसी को ब्लड रिलेशन मिल जाए। तो ये शफलिंग्स होती हैं, ठीक है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा शफलिंग नहीं होती है। मतलब एक ही पेपर को 2 या 3 तरीके से बनाया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है कि फर्स्ट पजल होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का हो सकता है कि फर्स्ट पजल ना भी हो, या डिफरेंट वाली पजल हो, दो पहली पजल उनकी होगी। तो मैं मॉक में हर बार फंसता था, बाकी के क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, लेकिन आज नहीं फंसा मैं। चलो बहुत बढ़िया। इनके अटेम्प्ट भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। 18 करके आया हूं, 2 मार्क्स के 14 क्वेश्चन, यानी 14 दूना 28 नंबर ये हो गए। 1 नंबर के 4 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अपने सेकंड वाले मॉक में आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई थी। मेरे कितने नंबर आए थे उसमें? 32.5 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में। 60 नंबर का था मेरे ख्याल से, 60 में, है ना, जितने भी नंबर का था। तो 32.5 आए थे। पहला वाला मैंने मॉक दिया था, बहुत लोग सिर्फ एक ही मॉक मेरा देखे थे, जिसमें मेरे 14.5 नंबर आए थे, 14.5। और इसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन मैंने उसके बाद एक और मॉक दिया था। मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करके आप लोगों को बताया था कि 2 नंबर वाले पे फोकस ज्यादा रखूंगा मैं, 1 नंबर वाले पे कम रखूंगा, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है एग्जाम में। तो इसलिए 2 नंबर वाले पे फोकस करके 35 मिनट है। अगर 2-2 नंबर वाले आप क्वेश्चन टारगेट करते हो, 12, 13, 14 क्वेश्चन भी अगर आप बनाते हो, तो सीधा 28, 29 नंबर तक आप पहुंच जाओगे। और 12, 14 क्वेश्चन 35 मिनट में आराम से पॉसिबल होते हैं। तो इसीलिए मेरे नंबर भी बढ़ गए थे। और ये स्ट्रेटेजी बहुत लोगों ने अप्लाई की होगी। एक बार अपने अटेम्प्ट जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। खासकर जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस अटेंड की है, मेंशन जरूर करना कि आपकी क्लासेस अटेंड किए थे और इतने अटेम्प्ट हो पाए हमसे, ये जरूर बताइएगा। क्योंकि बहुत लोग, मैं देखता हूं अक्सर कुछ लोग ये कहते हैं कि मेंस में ये वाला मेथड काम नहीं आता, सर जो बताते हैं वो काम नहीं आता। तो एक बार आप लोग जरूर बताइए दोस्तों, जिसने जिसने बनाया है। क्योंकि मैं सिंपल वाली बात बोलता हूं भाई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिनको समझ में नहीं आता वो यही सब फालतू की बातें करते हैं। तो जो समझदार लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, उनको चीजें समझ में आती है, वो अप्लाई भी करते हैं और अच्छे नंबर लेकर भी आते हैं। तो गधे लोगों की बात मत सुना करो, ठीक है। सिलेक्शन लेने वाले जो लोग हैं ना, जिनकी मतलब फितरत है उस टाइप की कि हाँ सिलेक्शन ले पाएंगे, उनकी बात सुना करो। तो ये तो हो गया दोस्तों रीजनिंग का। बाकी के सब्जेक्ट का मैं एनालिसिस नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को इसका सेफ स्कोर बता देता हूं, क्योंकि जो अटेम्प्ट मुझे पता चले हैं ज्यादातर लोगों के, ऐसे आप लोग कमेंट नीचे लिखोगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा किसने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो
मेरे हिसाब से जो एक सेफ स्कोर रहना चाहिए, अगर आपने, मैं मार्क्स की बात करूंगा दोस्तों, क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा। क्वेश्चन की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि आपने 20 क्वेश्चन बनाए हों पर वो पूरे के पूरे 1 नंबर, मतलब एक एक नंबर वाले हों। हो सकता है आपने सिर्फ 12 ही क्वेश्चन बनाए हों पर वो पूरे के पूरे 2-2 नंबर वाले हों। तो इसीलिए जो मैं आप लोगों को एनालिसिस यहां पर बता रहा हूं सेफ स्कोर का, वो मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो आपने जितने भी सेक्शन ए से और सेक्शन बी से जो भी आपने अटेम्प्ट किए हैं, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी के जो मार्क्स आपके बन रहे हैं, आपको पता होगा आपने कितने कितने बनाए हैं। अगर नहीं देखे हो तो अलग बात है, बट आप लोगों को करना चाहिए ये चीज। ये बहुत जरूरी चीज होती है जो हर बच्चा नहीं करता है। ये गलती मत करिएगा दोस्तों। अगर आप एकदम डेडिकेटेड हो ना कि हाँ मुझे बैंक में जॉब चाहिए ही, मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो हमेशा एग्जाम खत्म होने के बाद ऐसे हाथ में नोट करके लाया करो, उसको एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करके अपनी रखो। एक छोटी सी डायरी बनाओ, बड़ी डायरी बनाओ, बट इस चीज को मेंटेन करके रखो कि आप किस एग्जाम में, किस सेक्शन में, किस सब्जेक्ट में कितने अटेम्प्ट करके आए हो। और जब उसका स्कोर आता है तो स्कोर को चेक किया करो। बहुत लोग चेक ही नहीं करते, नहीं हुआ क्या करेंगे। अरे नहीं हुआ तो चेक करो कि कितने नंबर थे आपके और आपने अटेम्प्ट कितना किया था, तभी तो आपको आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक अच्छा स्टूडेंट की ये आदत होनी ही चाहिए कि वो अपने आप को एनालाइज करे हर एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स ही क्यों ना हो। बहुत बच्चे बोलते सर प्रीलिम्स नहीं निकलता। आप लोग अपने आप को एनालाइज नहीं करते हो दोस्तों। ये बहुत जरूरी चीज है कि अपने आप को एनालाइज आपको करना है कि आप पिछले बार क्या किए थे, इस एग्जाम में आप क्या किए, एसबीआई पीओ में आपने क्या किया था, आईबीपीएस पीओ में आपने क्या किया था। बहुत बच्चे तो तैयारी नहीं है बोल के एग्जाम ही नहीं देते। ये भी गलत चीज है। एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम दोगे तब तो एनालाइज करोगे कि आप कितने पीछे रह गए हो, कितनी और मेहनत करने की आपको जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए। मेरा भी पूरा 1 साल बर्बाद हो गया था। पहले साल मेरे सिर्फ प्री निकलते थे, मेंस नहीं निकलता था, क्योंकि मैं नहीं करता था ये सब चीजें। फिर मैंने जब ये रिकॉर्ड रखना चालू किया, सब चीजें किया जो मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट ईयर मेरे सारे मेंस एग्जाम फटाफट निकलने स्टार्ट हो गए। फिर इंटरव्यू नहीं निकलते थे, फिर धीरे धीरे इंटरव्यू भी निकलने लग गए। जब पेपर निकलता है ना तो ऐसे लाइन से निकलते हैं। मेरे भी एक साथ 2, 3, 4 पेपर निकल गए थे। मतलब एक तो ऐसा इंटरव्यू हो गया था कि जो मैं देने ही नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था ही मुझे यही ज्वाइन करना है, तो क्या करूंगा इंटरव्यू देके, क्योंकि आईडी भी आई था वैसे भी, तो क्या ही करता उसका इंटरव्यू देके जब मेरा ऑलरेडी हो चुका था छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में। तो मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 25 प्लस मार्क्स रीजनिंग में बनाया है, गुड स्कोर है। ये रीजनिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं एनालिसिस दे रहा हूं। तो मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 25 प्लस गुड अटेम्प्ट है, गुड स्कोर रहेगा आपका। मतलब ये आने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने अटेम्प्ट किया है सर 25 का, पता नहीं आएंगे कितने, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने 30 प्लस किया है तो ये एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। क्योंकि 30 प्लस अगर स्कोर आपका आ रहा है 35 मिनट में, मतलब आप काफी अच्छी स्पीड आपकी है, रीजनिंग में आप अच्छे हो और बढ़िया इसी तरीके से रीजनिंग अपना रखो। आने वाला आरआरबी पीओ का एग्जाम भी है, एकदम फोड़ के आना उसमें भी, आरआरबी पीओ के एग्जाम में भी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, कुछ लोग कट ऑफ पूछ रहे थे। कट ऑफ में प्रिडिक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखो एक तो प्रिडिक्शन कैसा होता है कि जब आपको पूरे पेपर का नॉलेज हो। मैंने एनालिसिस इंग्लिश का नहीं लिया, क्वांट का नहीं लिया, जीके का नहीं लिया, तो इसलिए मैं एक वो नहीं बता पाऊंगा आपको, रेंज भी नहीं बता पाऊंगा कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है। बट जनरली अगर देखा जाए दोस्तों, पास्ट ईयर के अगर आप कट ऑफ देखोगे तो वही कुछ ऐसी 90s 80s 100 ऐसा अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। तो आप पिछले 2-3 सालों के कट ऑफ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रॉक्स कितना जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा चेंज नहीं था। पिछले साल जैसा पेपर था लगभग पेपर वैसा ही था, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नए स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कि मैं एक वेबिनार लेकर आ रहा हूं, फ्री वेबिनार, जो कि सभी के लिए रहेगा जिनके भी एग्जाम हो चुके हैं, नहीं निकला पेपर वगैरह, 2026 की आप तैयारी करना चाहते हैं। तो 2026 के लिए, 2026 के बैंक एग्जाम्स के लिए आप लोगों का एक फ्री वेबिनार होने वाला है, ठीक है। तो ये फ्री वेबिनार जो है दोस्तों, इसकी डेट आप लोगों को मैं आने वाली क्लासेस में बता दूंगा, तो रेगुलर रहिए। ये मत सोच के गायब हो जाना कि अरे पेपर तो हो गया। अभी आरआरबी क्लर्क भी बचा हुआ है, उसका मॉक भी मैं आप लोगों को देके दिखाऊंगा अभी कुछ दिनों में, कि कितने मतलब नंबर मेरे आ रहे हैं आरआरबी क्लर्क में। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आराम से 35 प्लस तो आ ही जाएंगे, हो सकता है कि पूरे 40 भी बन जाएं, तो देखते हैं।
लाइव मॉक कल या परसों में आप लोगों को मैं देके दिखाऊंगा आरआरबी क्लर्क का, क्योंकि 6 तारीख को पेपर है। एक और जरूरी सूचना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी उड़ीसा के रहने वाले हैं, भुवनेश्वर, खासकर भुवनेश्वर के रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 6 तारीख को 6 दिसंबर को आरआरबी क्लर्क पेपर के लिए भुवनेश्वर के सेंटर आने वाला हूं मिलने के लिए आप सभी के साथ। तो सेंटर का नाम भी मैं 1-2 दिन में बता दूंगा कि कौन से सेंटर में आने वाला हूं। वैसे तो आप लोग लिख दीजिएगा नीचे कि सबसे बड़ा सेंटर कौन सा है, जहां ज्यादा क्राउड रहने वाला है। ज्यादातर लोगों का जो सेंटर है आपके एडमिट कार्ड में आया होगा, तो आप वो बता सकते हैं। तो सेंटर में आप लोगों को डिस्क्लोज कर दूंगा 1 से 2 दिन में। और 6 तारीख को एग्जाम सेंटर पे मैं मिलूंगा करीब करीब सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत अर्ली हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में मैं आप लोगों को मिलूंगा। हो सका तो मैं 2 शिफ्ट भी वहां पर वेट करूंगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से मिल सकूं, उड़ीसा वाले, भुवनेश्वर वाले। ठीक है, जो भी मिलना, जिनका एग्जाम नहीं भी है वो भी चाहे तो आ सकते हैं मिलने के लिए। कोई भी डाउट वगैरह है अगर आप लोगों को, तो बिल्कुल वहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। ये फ्री वेबिनार क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। ये फ्री वेबिनार उन बच्चों के लिए है जो या तो बिगिनर्स हैं, जो बैंक एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये लगभग 1 घंटे का वेबिनार होगा। इस वेबिनार में आपको 100% चीजें पता चल जाएंगी। मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जब मैं बिगिनर था, मैंने जब बैंक के एग्जाम की तैयारी चालू की थी, तो मुझे 2 से 3 महीने लग गए थे जानने पहचानने में, पता करने में कि क्या क्या चीजें करनी होती है, रिसोर्सेस क्या फॉलो करने होते हैं, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मतलब पूरा डिटेल। मतलब ये 1 घंटे का वेबिनार अटेंड करने के बाद किसी भी बच्चे को अपने 2-3 महीने बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे ज्यादा जानकारी के लिए कि बैंक एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है, क्या क्या चीजें जरूरत होती है, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना होता है, कितने नंबर, कितने अटेम्प्ट तक आपको करने होते हैं, क्या बनाना होता है, क्या छोड़ना होता है। सब कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को इस वेबिनार में बताने वाला हूं। तो इस वेबिनार को जरूर देखिएगा। ये शेड्यूल हो जाएगा कल तक, तो डेट भी फाइनल हो जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में होने वाला है। ठीक है, मे बी वेंसडे और थर्सडे, मतलब 3 या 4 तारीख के आसपास। रिकॉर्डेड फॉर्म पे ये पूरा का पूरा रहेगा। नीचे आप जो भी डाउट्स पूछोगे उसके पे ऊपर हम अलग से एक क्लास कर लेंगे, लाइव सेशन ऑन योर डाउट्स। तो इस वेबिनार को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, तो आप आराम से बाद में कभी भी देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों के डाउट है बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों एक नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये नंबर को सेव कर लीजिएगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, इस पे कॉल नहीं करना है। रिप्लाई मिलेगा 2 से 3 दिन, 4 दिन हो सकता है दोस्तों। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, क्योंकि 8818818826 ये नंबर याद रखिएगा। 8818818826 अंकुश लांबा के नाम से आप सेव कर सकते हैं, अंकुश सर के नाम से सेव कर सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। मेरी तरफ से कोई कॉल वॉल नहीं आएगा ना इस नंबर से। ये मत सोचना कि हम मैसेज करेंगे तो फिर सर कॉल करेंगे, कोई कॉल वॉल नहीं आएगा। ये पर्सनल नंबर है मेरा, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप के लिए। कॉलिंग मैं इसमें ऑफ करके रखा हूं। ये ओनली फॉर स्टूडेंट्स नंबर है। ये मैंने अपने परिवार वगैरह को किसी को नहीं दिया, ये मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखा है, ताकि आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। जो भी चीज़ें हैं शेयर करना है, कुछ रिजल्ट शेयर करना है, सिलेक्शन हो गया है, पेपर निकल गया है, मार्क्स शेयर करने हैं, जो भी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पर भेज सकते हो। बस रिप्लाई के लिए दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि सर रिप्लाई नहीं मिल रहा, नहीं आता है दोस्तों, एक बार फिर से मैसेज कर दिया करो, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ तो नहीं देख पाता। कभी कभार 2-2 दिन तक मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। तो थोड़ा पेशेंस रखो। बहुत स्टूडेंट्स हैं, हजारों लोगों के मैसेजेस आते हैं, सबको बैठ के व्हाट्सएप मैसेज करने लग गया तो मैं पढ़ाऊंगा कब और घर वालों को कब समय दूंगा। तो ये थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस यार उम्मीद करता हूं आपके अंदर होगा कि आप इस चीज को समझें और बिल्कुल रिप्लाई के लिए वेट करिए। नहीं आता है 2-4 दिन तक तो फिर से एक मैसेज कर दिया करो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर दो आप लोग। जो भी वीडियो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। इसके अलावा एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो, मतलब अगर आप रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो मेरा कंप्लीट पूरे 1 साल का जो कोर्स है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक, प्रीलिम से लेकर मेंस तक सारी क्लासेस हैं। सब कुछ पूरा कंप्लीट रीजनिंग के आज तक मैंने जितने कोर्सेज पढ़ाए हैं वो सब मिलेंगे। साथ ही साथ आने वाले पूरा जितना भी आप ड्यूरेशन का लेते हो, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तब तक मैं जो जो पढ़ाऊंगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, इस पे 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, एक क्लिक करना है लिंक पे आपको, बस आपको मिल जाएगा वो कोर्स 50% डिस्काउंट में। कोड है AL50, ये कोड लगाकर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में।
ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। अगर चाहोगे तो ही पॉसिबल है, नहीं चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है।